नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि उसमें पर्यावरण से प्रश्न पूछे जाने हैं, तो आप लोगों को इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आप लोगों के लिए ऐसे प्रश्न लेकर के आए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं तथा आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहला पॉइंट दिया है, पौधों की वृद्धि में सहायक होता है जल चक्र। अगला पॉइंट दिया है, वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है वायुमंडल में नमी। अगला पॉइंट दिया है, हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है जल चक्र। अगला पॉइंट दिया है, वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है कार्बन चक्र। मूल रोम की कोशा भित्ति मुख्यतया बनी होती है सेलुलोज से। अगला पॉइंट दिया है, मूल रोमों के मृदा से चिपके रहने का कारण है पेक्टिन। मूल रोमों की कोशिका भित्ति कार्य करती है पारगम्य कला की तरह। वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं पेड़ पौधे। वनों का एक अन्य नाम है हरे फेफड़े। ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण पाया गया है अंटार्कटिका के ऊपर। CFC, हैलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ईथेन, हैलोन इत्यादि गैसें उत्तरदायी हैं ओजोन परत की क्षीणता के लिए। अगला पॉइंट दिया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ हैं ओजोन रिक्तिकारक। ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने के मुद्दे से संबंध है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला पॉइंट देखते हैं, ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। सर्वप्रथम 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे दल ने। अगला पॉइंट दिया है, क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बना मानव निर्मित पदार्थ है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1 किलोमीटर पर तापमान में कमी होती है 6.5 डिग्री सेल्सियस की। ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल परत का नामकरण किया था लीज रेंज डी बोल्ट ने। ग्रीष्म काल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है जबकि शीतकाल में घट जाती है। अब देखते हैं अगला पॉइंट, समताप मंडल के निचले सतह पर कभी कभी सिरस बादल दिखाई पड़ते हैं। इन बादलों को कहा जाता है मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स। अगला पॉइंट दिया है, ऊंचाई के साथ तापमान में एकाएक गिरावट होती है मध्य मंडल में। आयन मंडल के ई परत में उपस्थित होती है ध्रुवीय प्रकाश की। हीलियम, आर्गन, रेडॉन तथा नियॉन नोबल गैसें हैं। इनमें से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है उसको कहते हैं रेडॉन। ऐसा पदार्थ जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं कहलाता है मिश्रण। अंतर्राष्ट्रीय
पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जो संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था, 1992 में संपन्न हुआ था, रियो डी जनेरियो यानी ब्राजील में। अगला पॉइंट दिया है रियो अर्थ समिट, 1992 के दौरान स्थापना की गई वैश्विक पर्यावरण सुविधा की। अगला पॉइंट देखते हैं, वैश्विक पर्यावरण सुविधा अल्प विकसित देश की निधि उपलब्ध कराता है। UNFCCC के तहत धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है एजेंडा 21। पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है एजेंडा 21। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू हुआ 23 मार्च 1950 को। गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन। अब देखते हैं अगला पॉइंट, जलवायु का सही सूचकांक है प्राकृतिक वनस्पति। जल में, दलदली भूमि में या तालाब के किनारे पाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं जलप्रिय पौधे। अगला पॉइंट देखते हैं, ऐसे भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं को दिया जाने वाला प्रमाण पत्र है इकोमार्क 1991 से प्रारंभ। ग्रीन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन ए डेवलपिंग वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं WM एडम्स। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट नामक पुस्तक के लेखक हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक हैं मसानोबु फुकुओका। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम को प्रारंभ किया था ऑस्ट्रेलिया ने। वर्ष 1972 में आयोजित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन था पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 जून को। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया वर्ष 1973 में। पंजाब के मार्कफेड और इजराइल के सयाक के मध्य समझौता हुआ था 21 अप्रैल 2001 को। किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने का स्थान कहलाता है आवास। पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर होता है ऊर्जा का ह्रास। प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करने वाले संगठक कहलाते हैं स्वपोषित। वन, तालाब तथा झील हैं प्राकृतिक पारतंत्र। मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है धान का खेत। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण है सोडियम क्लोराइड। ऐसे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं कहलाते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक। हरे रंग के लवक यानी क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं पौधे। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं मुख्य प्राथमिक उत्पादक। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकांश मात्रा के लिए उत्तरदायी हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। अपघटक तथा उपभोक्ता दोनों की श्रेणी से संबंधित वाला जीव है
चींटी। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादों हरे पौधों से प्राप्त करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता होती है, सामान्यतः अधिक। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर उन्नतांशों यानी चोटियों की तुलना में निम्नतर उत्तांशों यानी घाटियों में जैव विविधता होती है, सामान्यतः अधिक। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। अगला पॉइंट दिया है, भारत का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कच्छ की खाड़ी में। साइलेंट वैली यानी शांत घाटी, यह केरल में, को नेशनल पार्क घोषित किया गया था वर्ष 1984 में। फूलों की घाटी अवस्थित है चमोली यानी उत्तराखंड में। जैव विविधता के विकास में सहायक है बंजर भूमि का वनीकरण। उष्ण एवं गर्म जलवायु क्षेत्र रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान माने जाते हैं। अनियत तापी प्राणी तितलियों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। जैवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र संबंधित होते हैं आनुवंशिक विभिन्नता से। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना दिए थे ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स। जैव चोरी को रोकने तथा देशी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधन को संरक्षित करने का कार्य करता है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। अगला दिया है, विश्व विरासत अभिसमय तथा मरुस्थलीकरण करने का सामना करने हेतु राष्ट्र अभिसमय संबंधित है जैव विविधता से। ओजोन परत की छेड़ता के लिए उत्तरदायी गैसें हैं CFC, हैलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राई क्लोरोएथिलीन, हैलोन 1211, 1301 इत्यादि। ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक परिलक्षित होता है ध्रुवों के ऊपर। ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण हुआ है अंटार्कटिका के ऊपर। अगला प्रश्न दिया है, तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभामंडल यानी ओजोन हैलो का पता लगाया था GW केंट मूर ने। वियना संधि का एक प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत के संरक्षण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था 1 जनवरी 1989 से। अगला पॉइंट है, 16 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है ओजोन परत के संरक्षण हेतु। हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला टैक्सस वृक्ष सूचीबद्ध है रेड डाटा बुक में। टोक्साल नामक औषध जो विशेषतया कैंसर के प्रति प्रभावी है प्राप्त होती है टैक्सस वृक्ष से। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र तटों के लवणीय जल में उगने वाले वन कहलाते हैं मैंग्रोव वन। अगला पॉइंट है, सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है सुंदरबन डेल्टा में। अब देखते हैं अगला पॉइंट, गोवा का वह द्वीप जो पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है चोराव द्वीप। एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाए जाने योग्य संसाधन कहलाते हैं नवीकरणीय संसाधन। अगर किसी पेड़ को काटे बिना उससे पुल बना दिया जाता है तो उस पुल को कहा जाता है जीवित पुल या प्राकृतिक पुल। अगला पॉइंट देखते हैं, पर्यावरणीय हितैषी
स्वरूप और नवीकरण योग्य होने के कारण हरी धातु की संज्ञा दी जाती है एल्युमिनियम को। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है देहरादून, उत्तराखंड में। संकट पूर्ण वन्यजीव पर्यावरण की परिभाषा समाविष्ट है वन अधिकार अधिनियम 2006 में। भारत में सबसे पहले पर्यावरण अधिकार प्राप्त करने वाली जनजाति है बैगा समुदाय। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है झांसी, उत्तर प्रदेश में। गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए बांस को वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया है भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा। अगला है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक इकाई के रूप में हुई वर्ष 1988 में। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का प्राकृतिक आवास है पश्चिमी घाट। भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नारघट्टा जैविक उद्यान स्थित है बेंगलुरु में। चमकीले नीले धब्बों के साथ मखमली काले पंखों वाली ब्लू मारमान तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है महाराष्ट्र ने। भारत की सबसे बड़ी तितली सदर्न बर्डविंग को राज्य तितली के रूप में घोषित करने वाला राज्य है कर्नाटक। भारत में सर्वप्रथम समुद्री सेंचुरी स्थापित की गई कच्छ की खाड़ी में। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जल प्राप्त करता है रामगंगा नदी से। चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है केरल राज्य में। अगला पॉइंट है हरिके आर्द्र भूमि पंजाब प्रांत में स्थित है ब्यास और सतलज के संगम पर। नोट 5 मौसमों का बाग महरौली के समीप स्थित है। एशियाई भूरे बादल में एरोसॉल्स की मात्रा होती है लगभग 85%। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला पॉइंट है वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है लाइकेन। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों, जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानिरहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं जैव विघटित प्रदूषक। सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाले प्रमुख प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, बेंजीन। अम्ल वर्षा को झील कातिल भी कहा जाता है। अम्ल वर्षा सूचना केंद्र की स्थापना इंग्लैंड के मैनचेस्टर में की गई। जल में जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि की घटना कहलाती है सुपोषण। गंगा नदी में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी BOD की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है कानपुर एवं इलाहाबाद अब प्रयागराज के मध्य। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं आर्सेनिक। अगला पॉइंट है आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है धान का पौधा। ध्वनि प्रदूषण किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज को कहा जाता है ध्वनि। अधिक तीव्रता वाली ध्वनि का नाम है शोर। तेज ध्वनि को वातावरण में इसके विपरीत प्रभाव का अनुमान लगाए बिना उत्पन्न करना कहलाता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि का मापन किया जाता है डेसिबल में यानी dB में। भोपाल गैस दुर्घटना 3 दिसंबर 1984 का कारण था मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का प्रयोग किया जाता है कार्बोनेट
कीटनाशकों के उत्पादन में। अगला है यूक्रेन यानी तत्कालीन सोवियत संघ के चोर्नोबिल स्थित परमाणु केंद्र में हुई नाभिकीय घटना की तिथि है 26 अप्रैल 1986। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः ऊष्मीय प्रदूषण का कारक है। प्रदूषण एवं रोग। पारा, इससे बीमारी होती है मिनीमाटा। कैडमियम से होती है इटाइटाई। नाइट्रेट आयन से होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम। फ्लोराइड आयन से होती है फ्लूरोसिस यानी दांत की बीमारी। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 22 मार्च को। पहला विश्व जल दिवस मनाया गया 22 मार्च 1993 को। यूएन वाटर नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है वर्ष 2003 से। तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन राजेंद्र सिंह का लोकप्रिय नाम है भारत के जल पुरुष। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई लखनऊ में। सुनामी की उत्पत्ति का कारण है समुद्र के भीतर उत्पन्न भूकंप। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए गुब्बारों को भरने में प्रयुक्त गैस है हीलियम। डायनासोर्स का कब्रिस्तान नाम से प्रसिद्ध स्थल है मोंटाना, अमेरिका। वह भारतीय कृषि वैज्ञानिक जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है MS स्वामीनाथन। वर्ष 1981 में स्थापित दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जम्मू एवं कश्मीर राज्य में। सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क। नोकरेक जैवमंडल स्थापित है मेघालय राज्य में। विश्व का एकमात्र प्लवमान पार्क केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है मणिपुर में। डामर का विकल्प है बायो एस्फाल्ट। भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का गठन किया गया वर्ष 2003 में। सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बना वर्ष 2016 में। धान के खेत, कोयले का खनन, पालतू पशु, आर्द्र भूमि तथा दीमक स्रोत है मीथेन यानी CH4 गैस के। वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप जिसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है वे हैं चक्रवात तथा तूफान। पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है, यह सुझाया था मिलुटिन मिलानकोविच ने। जिस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है वह है भूटान। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने। पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों के उदाहरण हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जम्मू एवं कश्मीर में। लोकटक झील भारत में ताजे पानी यानी मीठा पानी की सबसे बड़ी झील है जो स्थित है मणिपुर में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। यह प्रसिद्ध है एशियाई शेर के निवास स्थल के लिए। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वायु प्रणाली का शुभारंभ किया गया है दिल्ली में। ऐसे प्रदूषक जिनके कणों का व्यास 2 माइक्रोन से कम होता है वे वायुमंडल से
स्वच्छ नहीं किए जा सकते वर्षा द्वारा। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं कहलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक। अगला पॉइंट देखते हैं। CO, CO2, SO2 इत्यादि प्रदूषक उदाहरण हैं प्राथमिक प्रदूषक के। अगला पॉइंट देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क। दोस्तों, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।